हेलो माय डिवाइन फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल सेफ हैं एंड प्रोटेक्टेड हैं। एंड ये सब लोग को खूब सारा थैंक्स एंड ग्रैटिट्यूड जो लोग मेरी रीडिंग के साथ जुड़े हुए रहते हैं। एंड ये सब लोग को खूब सारा थैंक्स एंड ग्रैटिट्यूड जो लोग मुझे सुपर थैंक्स के माध्यम से कुछ अमाउंट डोनेट करते रहते हैं। ये अमाउंट आप ही के लाइफ में मल्टीप्लाई होकर रिटर्न हो, आपके पास खूब सारा खुशी आया, बहुत ज़्यादा सक्सेस के राह पर रहे, आप बहुत ज़्यादा खुश रहे, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहे। एंड यस, अगर आपको कोई भी सर्विसेज लेनी हो तो आप डिवाइन एंजल जो मेरी वेबसाइट है उसको फॉलो करें। ओके, सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो मैं बोलना पसंद करूँगी कि कुछ तो एक ऐसा कुछ आज रीडिंग पर आने जा रहा है। 2 दिन से मैं इस रीडिंग को कर ही नहीं पा रही। क्या ऐसा यूनिवर्स आपको, क्या वो इम्पोर्टेंट यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं, ठीक है, कि जो शायद इस रीडिंग के बाद, इस डिवाइन मैसेज के बाद आप कुछ ऐसा डिसीजन लो कि आपकी लाइफ पूरी सुधार सकती है। और अगर आप नहीं डिसीजन ना ले पाए तो आप फिर से वही ट्रॉमा भरी लाइफ से गुजरेंगे। और किसी का कुछ फिर से ड्रामा आप आज से बचने के लिए शायद आपको बोला जा रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा कुछ तो इम्पोर्टेंट आने जा रहा है। जब भी मैं इस रीडिंग को करने के लिए सोच रही हूँ, क्योंकि मैसेज तो वही देना है यूनिवर्स को, अगर मैं रीडिंग पर बैठूंगी तो वही कार्ड आएगा और मैं बोलूँगी आपको, है ना। तो चलिए देख लेते हैं फर्स्ट कार्ड क्या आया। देखिए, कोई बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर बार बार स्पिरिचुअलिटी, साइकिक अटैक, स्पिरिचुअल अटैक को फेस कर रहे हैं। ये कोई नॉर्मल नहीं है। और तो कोई बहुत ज़्यादा, किसी को ऐसा समझ आ रहा है कि किसी का यूनिवर्स के साथ जो कनेक्शन सही था ना वो फीकी पड़ रही है। किसी को ऐसा भी समझ आ रहा है जो यूनिवर्स के साथ उनका कनेक्शन जो और गहरा से गहरा हो रहा था ना, वो उसमें कहीं ना कहीं वो डैमेज हो रहा है, क्योंकि बहुत कुछ चीज़ों में ना दिमाग जा रहा है। कोशिश कर रहा है ये पर्सन के ना इन्वॉल्व हो पाए फिर से, क्योंकि पता भी है कि अगर फिर से इन्वॉल्व हो तो क्या हो सकता है। बट कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कमज़ोर फील कर रहे हैं खुद में। ठीक है, चलिए मैं कुछ कार्ड्स लूँगी। किसी का तो आपके टूवर्ड्स आना मैं देख पा रही हूँ। और मैं यहाँ पर कोई भी, ये कोई न्यू नहीं हो सकता है। ओके, हाँ, ये पर्सन मुझे न्यू दिखाई दे रही है। यस, ये पर्सन मुझे न्यू दिखाई दे रही है। किसी को मैं आपके टूवर्ड्स आते हुए देख रही हूँ। ओके, बट ये तो बहुत अच्छी बात है। किसी को मैं आपके टूवर्ड्स आते हुए देख पा रही हूँ। ओके, मैं थोड़ा कुछ कार्ड्स लेती हूँ डिटेल्स में। 5 to 6 कार्ड्स मुझे एंजल्स थे एंड सही से रीडिंग करने में सहायता करें, क्योंकि मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत फोर्स फील कर रही हूँ। ये रीडिंग उतना मेरे लिए इजी नहीं होने वाला है, मुझे पता है। तो इसलिए मैं आर्कएंजल माइकल को रिक्वेस्ट करूँगी कि मुझे उतना शक्ति दे कि मैं इस रीडिंग को कंप्लीट करूँ सही से। ओके, कुछ कार्ड आया है। ये कार्ड पहले हैं, जस्टिस का कार्ड है। ओके, जस्टिस का कार्ड आया है, तो आपको न्याय मिलने जा रहा है। देखिए, बहुत लोगों को ना इस टाइम पर आपका कदर देख पा रही हूँ, आपके लिए जो कदर होनी चाहिए था ना। देखिए, मैं पहले ही बोल चुकी हूँ, किसी को तो कॉन्फिडेंस की कमी से ऐसा ना हो कि पहले जो और लाइफ में वो उलझे हुए थे फिर से उसी लाइफ में वो रिटर्न हो जाए। क्योंकि ये टाइम ही ऐसा चल रहा है ना कि आपको ऐसा फील होगा कि आपके साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। आपको ऐसा फील होगा कि आपके साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, भले कितना ही आपके स्क्रीन पर अच्छा अच्छा रीडिंग आए आपके, आप जो भी आप देख रहे हो ना, आपको एक नेगेटिविटी चल रही है दिमाग में कि आपके साथ कुछ अच्छा नहीं हो पाएगा, आप तो वही दलदल में फंसे हुए रहेंगे। बट
यहाँ पर क्या दिखाया जा रहा है कि थोड़ा और मेहनत और थोड़ा और पेशेंस और आपकी जो विश वो आपके सामने आने जा रहा है लगभग ये और 2-3 महीने के बाद। अभी जिस कंडीशन से आप जा रहे हैं ना, आपके साथ नए होते हुए मैं देख रही हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल। तो ये रीडिंग क्यों इतना परेशान कर रहा था? देख लूंगी क्या है ये। कंटिन्यूअस कोई आपके थर्ड आई के ऊपर कुछ ना कुछ किया जा रहा है ताकि आपको जो क्लियरिटी है ना आपके सामने ना आए। जो क्लियरिटी आनी चाहिए, देखिए मैं एक चीज एक्सप्लेन करना पसंद करूंगी, इस जगह पर जाना पॉसिबल ही नहीं है जब तक आप जहां पर क्लियरिटी चाह रहे हैं वो क्लियरिटी जब तक ना आए, इस जगह पर जाना पॉसिबल ही नहीं है। देखिए यहाँ पर से तो मुझे ऐसी फील हो रही है कि आपको न्याय मिलने जा रही है। अब काफी टाइम पर तक ना आप इस कंडीशन पर थे, और ये मैंने देखा है आज तक मैंने जितना रीडिंग की है, ये बहुत ही ज़्यादा तभी होती है जब एक इंसान को समझ आता है कि जो वो सफ़र कर रहे हैं और जो इनके साथ हो रहा है वो उनके डेस्टिनी का नहीं है। यहाँ पर कुछ तो किसी का या तो एनर्जी वो कैरी कर रहा है या तो ऐसे कुछ सिचुएशन में फँसे हुए हैं जो उनका नहीं है। यहाँ पर एक जैसे बंधे हुए फ़ील करना, है ना? जैसे किसी को यूनिवर्स से बस यूँ रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो लोग उनके लिए सही नहीं है और जो आगे चल के फिर से वही दलदल में उनको भेज सकते हैं, वहाँ से मुक्ति दिलाए, बट कहीं न कहीं उसी में कोई अटके हुए हैं, है ना? मतलब ज़बरदस्ती में यहाँ पर किसी को आपके एनर्जी के साथ अ, रह रहना देख पा रही हूँ, है ना? ज़बरदस्ती का कि आप उसी दलदल में फँसे हो, ये बहुत ही डिस्टर्बिंग कार्ड है। ये बहुत सेल्फिश पर्सन के वजह से ना आप यहाँ पर हैं। बहुत सेल्फिश लोगों के वजह से आप यहाँ पर हैं। मैं बहुत ज़्यादा स्वेट हो रही हूँ, बहुत हेवी एनर्जी है। मैं इसीलिए शायद यूनिवर्स नहीं चाहते थे कि मैं अपनी एनर्जी को ज़्यादा यूज़ ना करूँ, इसीलिए क्योंकि यहाँ पर बहुत हेवी अच्छी एनर्जी फील नहीं हो पा रही है। आपको प्रोटेक्टेड रखना यूनिवर्स की ज़िम्मेदारी है, जो आपको प्रोटेक्ट रखा भी जा रहा है। देखिए कोई एक बहुत ही मतलबी इंसान को मैं देख पा रही हूँ जो बहुत ही आपके टुवर्ड्स आएँगे। यहाँ पर ना कुछ डिसीज़न आपको लेने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट डिसीज़न डिसीज़न डि डिसीज़न मैं वही 2 दिन से मैं सुनाई मुझे दे रही है। देखिए मेरी थ्रोट चक्र में बोली थी कि इससे पहले मैं मेंबरशिप के लिए एक रीडिंग की, कितना अच्छे से की उस रीडिंग को, कितना अच्छा एनर्जी में थी, बहुत अच्छे से की, बट जैसे ही मैं इस रीडिंग पर बैठी आई डोंट नो, जो भी मेरे आसपास की बैड एनर्जी है उसको हटा दिया जाए। यूनिवर्स प्लीज रिमूव दिस बैड एनर्जी प्लीज। मैं ऑलरेडी बोली थी कि किसी को मैं तब भी मैं रीडिंग के शुरुआत में कार्ड भी नहीं आया था, किसी को तो आपका कदर समझ आ रहा है और ये पर्सन आने वाला है। कोई कोई ओल्ड आ रहा है और एक ही साथ कोई न्यू पर्सन आने जा रहा है आपके लाइफ में, जिसका काफ़ी टाइम से आपको वेट भी था। कोई अच्छी मैरिज, बहुत मैरिज प्रोमिनेंट है यहाँ पर, वेरी प्रोमिनेंट। अगर इस कार्ड के साथ कितना, माय गॉड, एम्प्रेस के साथ जब वर्ल्ड का कार्ड आया जाए, मुक्त होना इस दलदल से आपकी डेस्टिनी में लिखी हुई है। आप आज नहीं तो कल मुक्त हो ही जाएंगे, बट यहाँ पर आप ना हो पाए उसके लिए बहुत कुछ चल रहा है यहाँ पर। आप समझ सकते हैं इन दो कार्ड को। जस्ट मेरी कैट बहुत ही ज़्यादा अजीब सा बिहेवियर कर रही है। ओके, सो सो इस कार्ड के साथ इस कार्ड का आना, अगर किसी के, मैं बोल रही हूँ ना कि ये मैं इस रीडिंग को समझ पा रही थी कि करना तो यही है। आज 7 डेज के बाद करूँ, 10 डेज के बाद अगर मैं रीडिंग ना ही करूँ, और अगर तब भी यही यही रीडिंग करने के लिए यूनिवर्स मुझे बोलेंगे। ऑलरेडी मैं बोल चुकी थी बहुत कुछ चल रही है,
ऊर्जा के साथ यहाँ पर अपर लेवल की ऊर्जा के साथ चलिए। कोई आपको बहुत मिस कर रहा है, वो आएंगे आपके टूवर्ड्स। देखिए, मैं इस पर्सन को बुरा तो नहीं बोलूँगी, लेकिन इस पर्सन का पहले आपके लिए बिल्कुल कदर नहीं था। आपके लिए यूनिवर्स किसी न्यू पर्सन को तो भेजेंगे जो आपकी डेस्टिनी का है। आपके लिए यूनिवर्स किसी को तो भेजेंगे जो आपके डेस्टिनी का बहुत ज़्यादा प्योर सोल होंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपकी डिसीजन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं किसी को ऐसा भी देख पा रही हूँ जो आपको किसी और को होने, और आप किसी और के हो जाइए, नहीं जिद है कुछ किसी को, आप किसी और का नहीं हो सकते, इस टाइप का कुछ मैं वाइब्स ले रही हूँ। माय गॉड, इज टू मच। इस कार्ड के पीछे क्या कार्ड है देखिए। यूनिवर्स आपके लिए ना इतना सीरियस है, ये सबकी थर्ड आई के ऊपर आप, यू कांट एवॉइड दिस ब्लेसिंग, इट्स अ ह्यूज समथिंग ह्यूज। किसी का मैनिफेस्टेशन पूरा होने जा रहा है। ओह माय गॉड, पता है जब आपको आपको सम ये मैसेज मिल जाएगी ना, तो आप और ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। आपकी जो भी परेशानी जो आपके दिमाग में डालने की कोशिश किया जा रहा है ना, वो है ये। आप इस इतने सारे ब्लेसिंग के लिए नहीं बने हैं, आप बहुत सैड पर्सन है, ऐसा कोई आपके, ये कॉन्फिडेंस की कमी, बहुत थॉट्स, अनप शनप थॉट्स। जब इस कार्ड के साथ इतने सारे कार्ड आए तो ये बस हटा दीजिए अपने लाइफ से। और वो क्या है, कोई एक सिचुएशन पर आप बंधे हुए हैं जहां पर आप खुद ही है उस सिचुएशन पर, किसी ने आपको रोक के नहीं रखा, यहाँ पर सिर्फ कॉन्फिडेंस की कमी से है। जिस दिन आप वहां से उस दल, आप कोई इंसान के चूज करने में, यहाँ पर दो इंसान एक ही टाइम पर यूनिवर्स सेंड करने वाले, आपको सही पर्सन का चुनाव करना है। सीधा सीधा कार्ड, ओ माय गॉड, huge blessing just coming towards you. It's the time for take a correct decision. ठीक है, ये सही डिसीजन लेने का टाइम है बस, और कुछ नहीं। किसी को अचानक से समझ आया है कि कोई थर्ड पर्सन के चुंगल में थे जो कि खुश नहीं हो सकते। अचानक से आपकी याद आ रही है किसी को बहुत ज्यादा, है ना, वो आपके टूवर्ड्स, मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ यहाँ पर कि कोई तो है जो कि सही नहीं है आपके लिए। आपके हर एक खुशी के ऊपर जिनका नज़र है, बहुत ही ज़्यादा मनी ऐंठना था आपसे, बहुत ही पैसा लेना था, आपके प्रॉपर्टी के ऊपर नज़र था, आपके ब्लेसिंग को लेना था। बट कोई ऐसा फील कर पा रहे कि आप तो उस सब चुंगल से फ्री है, आप तो उस चुंगल से फ्री है, आपको तो यूनिवर्स फ्री कर देंगे उन सब लोगों से। देखिए, मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको बोलना पसंद करूँगी, आई डोंट नो मुझे क्यों इस रीडिंग को जल्दी जल्दी ख़त्म करने की इच्छा है। यहाँ पर बस मैं एक ही चीज़ बोलना चाहती हूँ। कोई ओल्ड पर्सन को मैं आपके टूवर्ड्स आते हुए देख पा रही हूँ जो कि बहुत ही मनी माइंडेड है। इस पर्सन का एक ही रहा है माइंड में कि आपको किसी का होने ना देना। जबकि इस पर्सन को पता था कि आपके लिए बहुत अच्छा रिलेशन है, आप बहुत डिस्टाइंड है कोई एक रिलेशन के लिए, है ना, तभी भी ऑफ कोर्स यू आर आप एक, आपको ये रिलेशन के लिए डिस्टाइंड है, बहुत ब्यूटीफुल मैरिज, बहुत ब्यूटीफुल पर्सन। और किसी ने यहाँ पर आपका वही डेस्टिनी का कितने टाइम यहाँ पर डिले किया है पता है, 5 years, या तो 5 years वेरी प्रोमिनेंट, 6 years वेरी प्रोमिनेंट। सी द थिंग, अगर ये कार्ड आया है तो यू आर डिस्टाइंड, यू आर डिस्टाइंड फॉर दिस।
देखिए, कोई एक इंसान को बहुत अच्छे से पता था कि आपके लाइफ में सब कुछ अच्छा आज नहीं तो कल बहुत आप एक लकी पर्सन हैं। आप एक बहुत ही ज़्यादा अ, डेस्टाइन्ड पर्सन हैं। आप एक बहुत ही ब्यूटीफुल डेस्टिनी लेके आए हैं। देखिए, जब-जब मैं डेस्टाइन्ड डेस्टाइन्ड बोल रही हूँ, स्टार की कार्ड, सन की कार्ड, कुछ लोगों को ना आपके आपकी इस ब्लेसिंग के ऊपर बहुत नज़र है। यहाँ पर जो कोई भी आप देख पा रहे थे, कोई बहुत सैड है आपके बिना आज। कोई बहुत सैड है आपके बिना। मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ कि किसी ने बहुत ज़्यादा कोशिश किया था आपकी डेस्टिनी में जो भी हो वो रोकने के लिए। देखिए, जब भी मैं ये बोलने यहाँ पर क्या है, नंबर 3 है, यहाँ पर भी 3 है। जुपिटर का नंबर है। किसी को पता है कि योर जुपिटर इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी शाइनिंग जुपिटर लेके आप इस अर्थ में आए हैं। आपके पास कुछ हो या ना हो, आपके पास ढेरों सारे मनी हमेशा होगी। मनी, आपके पास कुछ कुछ हो या ना हो, आपके पास खूब सारा मनी हमेशा होगी। अर्थ, इट्स अ अर्थ रिलेटेड, इट्स अ अर्थ रिलेटेड। आपके लिए 2% एक ही टाइम पर आएंगे। एक कोई नया, एक कोई पुराना। आपको यूनिवर्स डिसीजन सही से लेने के लिए बोल रहे। यहाँ पर यूनिवर्स बिल्कुल नहीं बोलेंगे कि आप उनको चूज कीजिए, उनको मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पर कोई सुधार करके क्या आ रहा है कि आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपके लिए ऐसा नहीं सोचना चाहिए था, लेकिन उसी पर्सन ने आपकी आपके भाग्य का जो है वो डिले तो किया है ना। ऐसे लोगों को मैं खास करके कभी अलाउ नहीं करती हूँ, जो कि आपकी जो भाग्य का है वो। वाई वाई इतना जेलसी, डेविल का कार्ड आया है ना। क्यों इतना जेलसी? क्योंकि ये कार्मिक पैटर्न पर आप थे उस पर्सन के साथ, जो कि अभी आप सारे कार्मिक लूप और कार्मिक पैटर्न से मुक्त थे। तो मतलब क्या है, सारे जो कार्मिक लोगों से भी आप बंधे हुए थे ना, वहां से भी अभी मुक्त हो जाएंगे। तो आपके लिए जो आपके लिए जेलसी रखते थे, जो आपके लिए ग्रजेस रखते थे, जिस रिलेशन पर सिर्फ और सिर्फ झगड़ा, जेलसी, नार्सिसिस्ट ये सब था ना, तो वहां से तो आप मुक्त हो जाएंगे। तो वो वैसे लोग आपके टूवर्ड्स आएंगे, लेकिन आपको ये डिसीजन लेना है कि आपको उसी दलदल में रहना है, कि आपको एक न्यू बिगिनिंग और एक न्यू चैप्टर क्रिएट करना है अपने लाइफ में, कि जो गया वो गया, अभी आप आगे बढ़ोगे, आपको आगे बढ़ना ही है। यहाँ पर कोई है, देखिए आप फिर से नहीं तो उलझ के रह जाएंगे। देखिए, कोई तो यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा ऑप्शन पर रखे थे, बहुत यहाँ पर बहुत ही रोमांटिक लाइफ, एक से अधिक रोमांटिक लाइफ में कोई थे और चूज नहीं कर पा रहे थे कि किसका चुनाव करें। अब आ रहे वो वही पर्सन आपके टूवर्ड्स। इतने सारे आपको आपकी नुकसान करके कोई अगर आपके टूवर्ड्स आना चाहे माफी लेके, तो माफ करना तो आपको चाहिए, बट उनके साथ आगे बढ़ना नहीं चाहिए। देखिए, इस रीडिंग को देखते हुए आपके दिमाग में जो भी आ रहा है, इस रीडिंग को देखते हुए कोई एक पर्सन है जिन्होंने पैसों के लिए, अपनी लालच के लिए, अपने तरक के लिए खूब और खूब आपको बार बार स्पिरिचुअलिटी अटैक, साइकिक अटैक भेजे हैं। ये गुस्सा था आपके ऊपर किसी का बहुत ज्यादा, और लालच भी था आपकी ब्लेसिंग्स के ऊपर, है ना। तो देखिए, मैं आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल रिलेशन के लिए मैं आपको देख पा रही हूँ, जहाँ पर हो सकता है कि अभी आपको बहुत सारी क्लैरिटी मिली है। आप आपके पास, मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ कि आपको एक न्यू बिगिनिंग ही करना है, आपको सब कुछ साइड में रखना है। माफ जरूर, माफी का मतलब ये नहीं कि आप उसी पर्सन के साथ उसी लाइफ में जुड़ जाओगे जबकि आपके साथ ये सब इतना कुछ हुआ है। उसको कभी, देखिए, यूनिवर्स आपको ये सब दिखाया है आपकी आंख खोलने के लिए, ठीक है ना। कुछ लोगों को जो आप बहुत ज्यादा पकड़ के बहुत अपना मान के चल रहे थे ना, तो उस जगह पर आपको कुछ क्लियरिटी देना चाहते थे यूनिवर्स, कि आप ऐसा सोचते, बट वो आपके लिए ऐसा नहीं सोचते हैं।
ठीक है? तो ये क्लियरिटी बस देनी थी आपको, है ना? बहुत आपके मन के अंदर फ़ियर, एंग्ज़ायटी कोशिश करने की कोशिश किया है इस पर्सन ने, बार-बार, अगेन एंड अगेन, बहुत ज़्यादा। बट आपको ये बोला जा रहा है कि आप सही से चुनाव कीजिए, इंसान बदल भी सकते हैं। देखिए यहाँ पर बहुत लोग हैं, मैं कोई नहीं होती हूँ कि मैं बोलूँ कि आप नहीं, आप न्यू पर्सन को ही चूज़ करें, टोटली यूनिवर्स भी बोल रहा है, टोटली आपके ऊपर है। बस सही से डिसीज़न लेने की क्षमता रखें आने वाले टाइम पर। कौन-सा कार्ड आया देख लेंगे। ये ये रिवर्स में आया है, ये सिचुएशन आपके लाइफ से जा रही है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये वो कार्ड है जो एक तो फाइनेंस में आप बहुत आपके लाइफ में ये सब आप जब खुद ही फाइनेंस में डैमेज रहोगे, आपका हेल्थ सही नहीं रहेगा, आप समझ नहीं पाएँगे कि आप क्या करें ना करें, तब कोई सही रिलेशन जब आए तब एक्सेप्ट भी नहीं कर पाएँगे। किसी को बहुत ज़्यादा आपकी ऊर्जा के साथ रहना था, आपकी हर एक ब्लेसिंग के साथ रहना था, बट आप हो सकते हैं कि सेपरेट हो गए उस पर्सन से। तब जाके बार-बार आपके ऊपर सो उम, बार-बार आपके ऊपर कुछ ना कुछ नेगेटिविटी सेंड करता रहा। आपके लिए कोई एक बहुत ब्यूटीफुल पर्सन है, ऑलरेडी यूनिवर्स ने ये रीडिंग ले आने की रीज़न क्या है कि आप गलती ना करें दोबारा, ठीक है? आप ना करें गलती दोबारा, कि किसी के ड्रामे में दोबारा आप ना, यहाँ पर आपको बहुत झूठ बोला गया है, बहुत ज़्यादा जो नहीं था वो दिखाया गया है, टोटली इल्यूजन पर रखा गया है। इल्यूजन एक ऐसी चीज़ है, आप सही चीज़ देख ही नहीं पाओगे खुद के लिए, आप सही डिसीजन ले ही नहीं पाएंगे, आप तो इल्यूजन पर है, आप कैसे डिसीजन ले पाएंगे सही से। आपका टाइम बहुत अच्छा आने जा रहा है, बहुत ब्यूटीफुल टाइम आने जा रहा है आपके लिए, ठीक है? आ, ये इतना सुंदर कार्ड आया है, विश आपका फुलफिलमेंट होने जा रही है। ये विश, ये कार्ड जब आ जाए ना कोई भी रीडिंग में, ये ये कार्ड बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल कार्ड है, बहुत ज़्यादा एक ऐसा कार्ड है ना कि इस इंसान का हर एक इच्छा पूरा होने जा रहा है। अभी से लेके करीबन आफ्टर 3 मंथ्स आपके लाइफ में बहुत अच्छा कुछ होने जा रहा है, लेकिन जब आप अपने एनर्जी को सही रख पाएँगे और सही से डिसीज़न ले पाएँगे तभी, ये भी याद रखें, ठीक है ना? देखिए, कोई आपके बिना, मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ, कोई आपके बिना बिल्कुल ही सही नहीं है, दुखी है, सैड है। लेकिन क्या है ना कि इस पर्सन को तो यूनिवर्स बहुत पहले ही आपके टुवर्ड्स आने के लिए बोले थे, लेकिन ये दूर दूर में बैठ के कोई आपके ही अपनों से आपका इन्फॉर्मेशन लेना, बार-बार आपके टुवर्ड्स कुछ ना कुछ साइकिक और स्पिरिचुअली कुछ ना कुछ अटैक से, अटैक मीन्स क्या? कि आप बस उसी पर्सन के साथ अटक के रह जाएँ। आपके लाइफ में अगर यूनिवर्स कोई न्यू सेंड भी करना चाहे, कुछ भी जॉब, कोई अलग रिलेशन, वो सब कुछ को आप अवॉइड करें, वो सब कुछ को आप रिजेक्ट करें, ये वो कार्ड ही है, और उसी पर्सन के साथ अटके हुए रह जाए। आप सोच पा रहे हैं कि आपके लिए वो पर्सन सही नहीं है, वहाँ से आपको बहुत इमोशनली आप बहुत हर्ट हो चुके हैं, वाटर दिखाई दे रहा है आपको, आप बहुत ही डैमेज बार बार फील किए, बट सब कुछ पता होते हुए भी आप उसी दलदल में फंसे हुए हैं। ये क्या ये क्या तरीका, मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि जब एक इंसान को बस आपके सामने आके एक ही चीज बोलना था कि वो पर्सन आपके बिना नहीं रह पाएँगे और अधूरा फ़ील करते, आप ही हैं उनके लिए। तो इतना सारा कुछ दूर से इतने टाइम से, ये बहुत लंबे टाइम से हो रहा है, 2-3 साल तो हो ही गया होगा, बहुत प्रोमिनेंट है। आपका स
यूनिवर्स सिर्फ आपको आज ये देखने के लिए बोल रहे हैं कि आप सिर्फ ये देखिए कि आपका कितना टाइम गया है, कितना टाइम वेस्ट हुआ है। अ, किसी भी इंसान के लिए 2-3 महीना भी अगर वेस्ट हो जाए, मुझे तो ऐसा फ़ील होता है कि तभी भी ऐसा फ़ील होता है कि अरे क्यों क्यों होना है 2-3 साल किसी का वेस्ट, और 5 इयर्स किसी-किसी के लिए तो 5 इयर्स, 6 इयर्स एक ही जगह पर फँसे हुए। बीच में तो आपका बहुत सब कुछ सही हुआ था, लेकिन आप जो भी सिचुएशन पर फँसे हुए थे ना, वहाँ से आप निकल नहीं पा रहे थे। कोई एक से लेकिन अभी आपके साथ नए होने जा रहे हैं, नए आपके फ़ेवर में हैं। ये बहुत ब्यूटीफुल, ये बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है। ये है एक कार्ड जो कि नम 11 नंबर का कार्ड है, यानी कि आपकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग क्यों आएगी, क्योंकि आपके साथ नए होंगी। और इसी कार्ड को देखते हुए मैं बार-बार बोल रही हूँ कि डिसीज़न वो ले जहाँ से आप आगे बढ़ पाएँ, ना कि उन्हीं लोगों के साथ रहने का मतलब क्या है कि उन्हीं एनर्जी के साथ रह जाएँगे आप। सबके पास क्या है? एनर्जी है, ऊर्जा है। उन्हीं लोगों में अटके हुए रहने का क्या मतलब है? कि वही एनर्जी के साथ आप रह गए, वही घिसी-पिटी चैप्टर के साथ आप रह गए। कुछ लोग आपको आपके बारे में पता किए कि आपके लाइफ में तो यही है। अगर स्टार के कार्ड के साथ ये कार्ड आया है, इट्स अ ह्यूज ब्लेसिंग। ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये टाइम है ही नहीं लव रिलेशन के लिए। ये टाइम ही नहीं है लव रिलेशन के लिए। कोई न्यू आए, पुराना आए, ये टाइम है आगे बढ़ने के लिए, खुद के अंदर परिवर्तन ले आके आगे बढ़ने के लिए। बहुत एक कोई पावरफुल पर्सन को आपके लाइफ में भेजा जाएगा। एक बहुत पावरफुल पर्सन, ब्यूटीफुल पर्सन को आपके लाइफ में भेजा जाएगा। यूनिवर्स भेजेंगे बस सही टाइम पर। ठीक है, सही टाइम पर। अभी वो टाइम है नहीं, बट यूनिवर्स यही बोल रहे हैं कि अब जब आपके पास वो आप नया कोई भी पर्सन आए, तो पुराने कोई रिलेशन के लिए वो रिलेशन किसी के साथ भी हो, ज़रूरी नहीं कि लव रिलेशन, आपके फैमिली से कोई हो सकता है, जिनके लिए आप कभी अपने हक में आप कुछ अच्छा करने के लिए कभी कुछ स्टेप उठा ही नहीं पाए, क्योंकि उसी पर्सन की थॉट्स में आप बंधे हुए रहे। तो हुए ना वो पर्सन सेल्फिश, कि आपको आगे बढ़ते हुए देखना, यहाँ पर कोई है जिनको पसंद नहीं है कि आपको आपका इतना, जबकि वो पर्सन को पता भी है कि योर फ्यूचर इज़ वेरी ब्राइट। सो जो भी है देखिए, आपको सही से डिसीजन लेने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पर आपकी भाग्य में जो भी है और आपकी जो ब्लेसिंग है उसको रोकने के लिए, टोकने के लिए यहाँ पर बहुत कुछ हुआ है। क्योंकि यहाँ पर अगर ये कार्ड आया है, उसके साथ द मून का कार्ड आया है, आपको ये हीलिंग का कार्ड दिखाता है, ठीक है ना? बार-बार यहाँ पर 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड पता नहीं कहाँ गया। आपको सही से डिसीजन लेने के लिए बोला जा रहा है। योर फ्यूचर इज़ वेरी ब्राइट, और उसको आप ब्राइट करने के लिए आप क्या कर सकते हो, बस उसी में ध्यान दें। अगर आपके लाइफ में एक ऐसी पर्सन है, एक ऐसा आप रिलेशन से जूझ रहे हैं, जो एक हौच-पौच डिसीजन लेके बार-बार, यानी कि ऐसा दिखा ना कि उनका डिसीजन बहुत सही है, तो बार-बार आपको छोड़ के जाएँगे, और जब लगेगा कि नहीं उनका डिसीजन सही नहीं था, तो आपके पास फिर आ जाएँगे, तो ये क्या है? आप इसीलिए इसी चीज़ के लिए तो बने नहीं हैं कि किसी की वजह से आपकी भी लाइफ ऐसे ना ऐसे डोल डामाडोल होता रहे। जब कभी आप कुछ अपने लिए सोच के कुछ करने जाओगे, तो उस पर्सन का आना कि नहीं वो जो भी किए थे वो सही नहीं था, उनसे गलती हो गई, ये सब बोलना। आपको बोला जा रहा है कि जैसे मैं कार्ड को स्प्लिट की, जैसे मैं कार्ड को हटाई, ये 2 कार्ड, वेरी वेरी कॉन्शियस, ये हो रहा था आपके पीठ पीछे कि आपको सैड देखना, आपको पूरी तरीके से डैमेज देखने का बहुत इच्छा था किसी के मन में,
बट ये हो नहीं पाया। आपको अभी समझ आ रहा है किसी को कि आपका तो प्रोग्रेस रोक ही नहीं पाएगा कोई भी इस दुनिया में, क्योंकि आप ये हैं, ठीक है ना? आपको तो प्रोटेक्ट करने का यूनिवर्स ने सोच के रखा है, तो जिनके लिए यूनिवर्स ने सोच लिया है कि उनको प्रोटेक्शन पर रखेंगे, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। सी द कार्ड, ब्यूटीफुल एम्प्रेस के साथ द वर्ल्ड का कार्ड का आना, इट्स अ ह्यूज ब्लेसिंग। आई डोंट नो कि मैं किनका रीडिंग कर रही हूँ यहाँ पर। बहुत कोशिश रहा है यहाँ पर आपकी हर एक ब्लेसिंग, आपकी हर एक मनी ग्रोथ को रोका जाए, ख़त्म किया जाए, आपकी इंफॉर्मेशन किसी एक ऐसे पर्सन को दिया जाए जहाँ पर यूनिवर्स को बिल्कुल भी अलाउ नहीं कि उस पर्सन के पास आपकी कोई भी इतना भी इंफॉर्मेशन जाए। आपकी इंफॉर्मेशन किसी के पास क्यों जाएगा, कोई बाहर के लोगों के पास क्यों? इस पर्सन से बच के रहे बस। ये आप रीडिंग को देखते हुए देख लीजिए कि कौन है ये पर्सन। बस इस पर्सन को कभी अपने लाइफ में अलाउ ना करें, मैं ऐसे ही बोलूँगी। यूनिवर्स ऐसा बोलेंगे कि आप ऐसे डिसीजन ना ले, आप उस इंसान को माफ़ कर दें। हाँ, आप उस इंसान को ज़रूर माफ़ कर दें, बट आपको उस इंसान के साथ कभी भी लाइफ में आगे नहीं बढ़ना है। आपको एक न्यू बिगिनिंग स्टार्ट करना है। बहुत कुछ है आपके लाइफ में, उस चीज़ में आप अपने ध्यान दें, ठीक है ना? तो इतना तक ही रखूँगी मैं। यूनिवर्स ईश्वर कभी भी किसी को ऐसा करने के लिए नहीं बोलते। यूनिवर्स सबको प्यार करने के लिए बोलते हैं, सबको माफ़ करने के लिए बोलते हैं। अगेन आई रिपीट, माफ़ कर देना है, बट उस एनर्जी के साथ आगे नहीं बढ़ना है। खुद के बारे में सोचना है, सिर्फ़ खुद के बारे में ही सोचना है आपको। क्योंकि अगर वो इंसान आपकी एनर्जी के साथ ये सब ना करता तो मैं नहीं बोलती, क्योंकि इतना डिले किया गया है ना आपके हर एक ब्लेसिंग को। कब आपका वो चीज़ होना था और कब होगी? आज से 5 साल पहले होना था, आज से 3 साल पहले होना था, अब कब होगी, है ना? तो इस ऐसा जिस किसी ने भी किया होगा आपके साथ ना, उस इंसान के साथ दोबारा आपको आगे नहीं बढ़ना है। उनके साथ आपका कोई फ्यूचर नहीं हो सकता, ओके? इस रीडिंग को मैं इतना तक ही रखूँगी। नेक्स्ट रीडिंग पर बहुत जल्दी मिलेंगे। बाय एंड टेक केयर।